ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने लेक्चर नंबर 2 देख रखा होगा। ज्योमेट्रिक मेथड से उस लेक्चर में ज्योमेट्रिक मेथड से साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और सारी कॉस टी उसकी सारी वैल्यूज निकालना सिखाई थी। ठीक है, उसके बाद टेबल भी मैंने बताई थी। आई होप आपको टेबल समझ में आई होगी। पढ़ते हैं आज लेक्चर नंबर 3 में। तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। किसकी? टी रेशियो और सब पर्टिकुलर एंगल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल क्या है? इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सोल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने बताया साइन 60 की वैल्यू, तो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। साइन 60 डिग्री कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन की टेबल मैंने बताई थी ना, साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 0 की है, ये 30 की है, 45 ये 60 ये 90 ना। ये साइन की वैल्यू जा रही है, ये कॉस की वैल्यू जा रही है 1/√2। इसके बाद √3/2 और ये क्या बताई थी? साइन 90 1, इसका रिवर्स 1√3/2, इसका 1/√2, ये 2 उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ये 0। अब साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 √3/2 माइनस कॉस 60 1/2 और साइन 30 1/2। मल्टीप्लीकेशन क्या है? √3 इंटू √3, 3 2 2 4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लो 4 का, 3 माइनस 1 2/4 इज इक्वल टू 1/2। आंसर क्या आ गया? 1/2। ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर आपको टेबल याद है आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं टेबल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है? tan 30 डिग्री इवेल्युएट tan 30 डिग्री cosec 30 प्लस tan 60 sec 30 डिग्री। क्वेश्चन नोट कर लें। tan 30 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। tan 30 डिग्री वैल्यू क्या बताई थी? 1/√3। ठीक है, और cosec 30 की देखो, अभी साइन की निकाला था मैंने ना, साइन 30 तो cosec 30 रिवर्स होता है इसका ना, उल्टा रेसिप्रोकल होता है ना इसका। रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 2 होगा ना। देखो 30 की वैल्यू निकाले 1/2 और रेसिप्रोकल देखो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह क्या 30 है, तो 1/30 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा 2 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब ये भी देख लो कैसे होती है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 60 की वैल्यू की 30 की 60 है। साइन 60 की वैल्यू देखो क्या होगा? √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 चला ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ √3 बचा है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 हो गई। अब sec 30 देखो 1/, sec 30 क्या होगा? 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी थी? √3/2, तो 2/√3 ना, तो यहाँ क्या देगा 2/√3। सॉल्व करो। बट मैंने बताया था ना पहले लेक्चर नंबर 2 में कि साइन की टेबल याद कर लो पूरी, उसके बाद सारी टेबल अपने आप निकलती चली आएंगी। उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/√3 इधर आया प्लस 3 से 3 चला जाएगा तो क्या बचा? 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो √3, यहाँ बचेगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, 1 से √3 चला गया, 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस √3 अपॉन में √3 आंसर। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। सोल्यूशन डालो।
ठीक है। साइन बाय 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और कॉस 45 का डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज क्या प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको वैल्यूज तुरंत याद हो जाएगी। एक बार में वैल्यू याद नहीं होने वाली, धीरे धीरे वैल्यूज याद करते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगी वैल्यू, और अपने आप प्रैक्टिस करने से सवाल की सभी वैल्यूज आपको धीरे धीरे लर्न होते चली जाएंगी। इसलिए कॉपी और पेन निकाल के प्रैक्टिस करते रहिए जो सवाल मैं करा रहा हूँ। -4 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 cos 60 का वैल्यू cos 60 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। वैल्यू सभी याद है। देखो cot 60 में अगर डाउट हो रहा है कितनी वैल्यू है तो कर लो उसको भाई, cos 60 अपॉन साइन 60, cot 60 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका √3/2, 2 से 2 चला जाएगा 1/√3 बचेगा। तो वैल्यू सही है। और तुम्हें किसी में डाउट 30 में डाउट हो रहा है तो 30 वाला भी निकाल लो, सब निकाल के देख लो एक बारी। 1/4 इंटू 1/2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 √3 का स्क्वायर 3 करो 1/8 माइनस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 8 3 जा 24। एलसीएम ले लो, क्या 24 एलसीएम आएगा। एलसीएम लेना आता है ना कैसे, 8 3 2 24, सबका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 24 एलसीएम आ रहा है। 8 यहाँ पे आ गया 3 माइनस 3 कितने टाइम से आ रहा है 8 टाइम जा रहा है ना, तो 4 इंटू 8 प्लस ये कितने टाइम 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, इसको भी करके दिखा देता हूँ 1 इंटू 3। अरे 8 का 3 24 में डिवाइड कराओगे तो 8 3 से 24, तो 1 इंटू 3 माइनस 3 का 24 से डिवाइड करके कितना आया 8 टाइम गया 8 इंटू 4, 2 24 में डिवाइड कर 12 टाइम गया 12 इंटू 1, 24 का 1 24, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, उसको करो सॉल्व। ये हो गया 3 माइनस 32 प्लस 12 प्लस अपॉन में 24। ठीक है। 12 और 1 13, 13 में 3 16 माइनस 32 अपॉन में 24, माइनस का 16 अपॉन में 24। ठीक है। 4 से करो डिवाइड, 4 4 4 चौको 16 और 4 से 24, मतलब 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, तो माइनस का 4/6, अभी 2 से और जाएगा तो माइनस का 2/3। आंसर क्या आया, आंसर इज इक्वल टू माइनस का 2/3। आंसर क्या आ गया, आंसर आया माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। दैट्स योर आंसर। बढ़े नेक्स्ट की तरफ बढ़े, समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन में कॉसेक 30 प्लस सेक 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, सोल्यूशन ले चलो, सोल्यूशन ले चलो, नहीं पेज नहीं आगे। tan स्क्वायर क्वेश्चन वैल्यू नोट करते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री होल अपॉन में कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 का डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, नहीं आ रहा, निकालो। और क्या सेक 30 डिग्री देखो
1/में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, टू ऊपर चला गया तो क्या आ गया 2/√3, यहाँ लिखो 2/√3, जो वैल्यू नहीं आ रहा है उसको निकाल लो आराम से। cos 90 अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसकी भी वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cos 90 का कितना होगा 0, तो 5 × 0 करो 0, ठीक है। आगे cosec 30 डिग्री 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो cosec उसका रेसिप्रोकल है 1/2 हो जाएगा, तो 1/1/2 तो 2 हो जाएगा, प्लस sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री कैसे होगा 1/2, देखो निकाल लो sec 60 डिग्री निकाल लो ऊपर, 1/cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मतलब क्या हो गया 1/1/2, 2 ऊपर चला गया तो 2 बचा ना, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री √3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 3 4/3 प्लस 0 2 2 4 -3, सॉल्व करो 3 प्लस 2 प्लस 3 से 3 चला गया, बचा क्या 4 प्लस 0 1, इसको सॉल्व करो कितना 4 2 6 6 3 9 9, 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 9 क्या है क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया, आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, थीटा की वैल्यू लेनी है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या लेनी 30 डिग्री, वेरीफाई करना टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है उसका, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा की वैल्यू लिखो 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा ये, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये 2 से 2 चला गया, क्या बचा है √3/2 इज इक्वल टू 1 इंटू √3/2, तो √3 इज इक्वल टू 2, √3 इज इक्वल टू √3/2, वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड। समझ में आया, क्या करना है नॉर्मली थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेनी है, वेरीफाई करना है कि दोनों तरफ वैल्यू रखनी है। मैंने बताया टेबल अगर याद हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। समझ आया, सिर्फ टेबल की प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ी बहुत, न्यूमेरिकल साथ में लगाते रहिए, सवाल आप लगाते रहेंगे तो अपने आप वैल्यूज अपने आप ही लर्न होती जाएगी, माइंड में वैल्यूज धीरे 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 क्या होगी आती जाएंगी अपने आप ही। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है tan 60 - tan 30 अपॉन 1 + tan 60 tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। सोल्यूशन करो उसका, क्या है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू रखो, क्या होती है √3 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन में 1 + √3 इंटू 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। समझ आया, देखो तो √3 माइनस 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस √3 से √3 चला जाएगा तो ये बचेगा क्या 1, यह चल रहा है 1/√3, ये जगह 3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1, ठीक है।
सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2/√3 होल अपॉन में 2/1, इसका मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, 1/√3 चल रहा है, तो 2 × 1/2 √3 मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 1/√3, मतलब क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, वेरीफाइड हो गया, ये भी LHS इक्वल RHS वेरीफाइड हो गया। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ गया, नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये एक तरफ से ले चलो, LHS लेके चलो, बाद में जब वैल्यू 1/√3 आ जाए तो 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की, तो इसको RHS लिखने दो यहाँ पे। अगर चल एक क्वेश्चन इस तरह भी करके दिखाता हूँ आगे। इसमें भी थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, 30 डिग्री लेनी है। थीटा की 30 वैल्यू लेके क्या करना है, वेरीफाई करना है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos का थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन का थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहले ये लेके चले। ठीक है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्या करें, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री ले लें, तो यहाँ आ जाएगा cos 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, आया समझ में। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होता है, √3/60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 3/4 माइनस 1, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, एलसीएम ले लो, 3 - 2/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। एक चीज तो आ गया। ठीक है, एक चीज तो आ गया कि इसकी वैल्यू उसके बराबर आ गई। नेक्स्ट में ले चलो क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जरूरी नहीं मैंने cos 2 थीटा ही ले लिया, आप इस वाली वैल्यू लेकर इसके बराबर कर दो। ठीक है, कोई से भी एक लेके बराबर, तीनों रेशियोज बराबर ही दिए गए हैं। तो cos 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1 - 2 × 1/4, 1 से 1 चला, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 1 - 1/2 करोगे, इधर 1/2 चल ही रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो क्या हो गया, वेरीफाइड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्या है, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसमें भी ले लो टेकिंग थीटा इज टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, हमने पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेनी है, इसलिए थीटा की 30 डिग्री वैल्यू ही ले रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेकर भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन रहेगा वही वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है। समझ आया, जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी रहेगी थीटा की, उसी वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 3 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1
ऐसे लिखा था अभी, 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 माइनस 4, 1/2 का होल क्यूब। क्यूब क्यों किया? क्यों क्यूब दिया गया भाई, जब क्यूब दिया गया तो क्यूब करेंगे। 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, इसको कैसे लिखोगे? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्या कर दे फिर डायरेक्ट 8 लिख दूँ, 8 लिख दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 हो गया। तो 3/2 माइनस 1/2, एल्सियम लोगे 2 का, तो 3 में 1 गया, क्या आ जाएगा? 2/2 इज इक्वल टू 1 ना, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, वेरीफाई होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस एक तरह से सारे फॉर्मूलाज बनते चले जा रहे हैं। फॉर्मूला बनते क्या चले रहे, फॉर्मूला है ही ये, इनको आपको याद करना पड़ेगा अभी आगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे क्या बोल रहा है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ले लो टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan 2 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल टू 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 का 3 हो गया। √3 का स्क्वायर कितना होता है? देखो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है बाबा। ठीक है, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है, समझ में आया? तो √3 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। सॉल्व करो इसको, सॉल्व कर दे बगल में। √3 इज इक्वल टू 2/√3, एलसीएम ले लो, 3 में से 1 गया, 2/√3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये इधर इसका मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 3 और 2 इंटू √3, 2 से 2 चला गया, √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आता है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। थोड़ा सा मैं डाउट ना रहे इसके लिए बता देता हूँ कैसे। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू 3, अभी कुछ देर पहले बताया। ठीक है, और √3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 3 को डिवाइड करना है √3 से, एक √3 कट गया, √3 आ गया। यहाँ भी यही स्टेप किया गया, 3 से √3 से 3 को डिवाइड अगर करेंगे तो √3 आता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, वेरीफाइड है साइन ए माइनस बी इज इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दिया गया है टेकिंग थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखो साइन ए की जगह क्या लिखो 60 डिग्री, माइनस बी की जगह क्या लिखो 30 डिग्री, इज इक्वल टू साइन ए क्या है 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो दिया गया उसको क्या करना है, रखना है बस। साइन 60 में से 30 गया 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, वैल्यू सब में रखनी है। 3/4 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा? 2/4, 1/2 क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ लिख दो इट इज वेरीफाइड, वेरीफाइड डेट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट की तरफ बढ़े। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।